हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की टॉप 5 ऐसी स्कीम बताएंगे जिनके अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पर्पज के अकॉर्डिंग, अलग अलग कस्टमर के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्कीम दी जाती है। इसलिए हमने टॉप 5 ऐसी स्कीम सिलेक्ट की है जिनके अंदर बहुत सारे अलग अलग पर्पज के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इनके अंदर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने कोई भी फाइनेंशियल गोल है उसे अचीव करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर सभी लोग जागरूक है और वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरीज आ जाती है दोस्तों। जैसे कुछ लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर जाते हैं। जो पर्सन दोस्तों रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं वो डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर जाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा डाल देते हैं, क्योंकि वहां उनको पता है कि रिवार्ड ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। और जो पर्सन दोस्तों रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके पास 2 से 3 ऑप्शन है, जैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम, बैंक के अंदर एफडीज या फिर सेविंग अकाउंट। ऐसे अलग अलग ऑप्शन है और अलग अलग कस्टमर है। तो यदि आप भी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, अच्छा इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एक बेस्ट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप किसी स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों कोई पर्सन जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपना पैसा डालता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर चेक करता है कि कौन सी स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या क्या अपडेट किए गए हैं, क्या क्या इनके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको मिलेंगे, कितने इन्वेस्टमेंट लिमिट मिलेगी, सब कुछ चेक करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सब कुछ बताएंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस पर्पज के लिए स्कीम चलाई जाती है और इनके अंदर आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा डाल सकते हैं। सबसे पहली स्कीम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ये स्कीम दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जाती है और इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इस स्कीम के अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ये एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसके अंदर आप मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन है, मान लो 55 वर्ष से ऊपर का है, वही इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। और इस स्कीम के अंदर मान लो दोस्तों आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए डालते हैं और मैच्योरिटी तक पैसा रखते हैं तो आपको क्वार्टरली ब्याज मिलेगा 61,449 रुपए और आपको मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट मिलेगी 41,07,000 रुपए। तो यदि आपको क्वार्टरली ब्याज चाहिए, आपको इनकम चाहिए, यदि आप पेंशन के रूप में प्लान देख रहे हैं कोई भी, तो उसके लिए ये बेस्ट प्लान है। और इसके अंदर आप क्वार्टरली इनकम ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो आपको क्वार्टरली दे दिया जाता है। यदि आप निकलवाना चाहें तो उसे निकलवा सकते हैं। और जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो आपको 41,07,000 रुपए की अमाउंट मिलेगी यदि आप इंटरेस्ट नहीं निकलवाते तो। दूसरी है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की मंथली इनकम स्कीम। किसी पर्सन को मंथली इनकम चाहिए, मंथली ब्याज चाहिए, महीने के खर्चे निकालने के लिए। कोई भी एक्सपेंसिव है, महीने का खर्चा आता है आपके घर, कितना भी खर्चा हो उसे निकालने के लिए, तो उसके लिए ये बेस्ट स्कीम है। इस स्कीम के अंदर आपको मंथली ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7.4% के हिसाब से करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम इस स्कीम के अंदर दिया जा रहा है। इस स्कीम की मैच्योरिटी होता है दोस्तों 5 साल की, यानी 5 साल तक आप पैसा डालेंगे और 5 साल के बाद आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर 1,000 रुपए और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस स्कीम के अंदर आप सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट दोनों ओपन करवा सकते हैं। यदि आपके घर में 2 कपल रहते हैं तो उनके नाम अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और इस स्कीम के अंदर मान लो दोस्तों आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली ब्याज मिलेगा 9250 रुपए और आपको मेच्योरिटी पर मिलेंगे 20,55,000 रुपए। यानी आप अपना ब्याज इसी के अंदर इन्वेस्ट रखते हैं और 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आपको 5 साल के बाद 20,55,000 रुपए की अमाउंट मिल जाएगी। ये स्कीम दोस्तों उन पर्सन के लिए बेस्ट है जिनको अपने मंथली एक्सपेंसेस निकालने के लिए कुछ खर्चा चाहिए और इस स्कीम के अंदर वही होता है, मंथली आपको एक्सपेंसेस के लिए इनकम मिलती रहती है। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एनएससी स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है 5 साल की और इस स्कीम के अंदर 7.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर मान लो मैक्सिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है कोई भी पर्सन तो उसे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के बाद 4,49,000 रुपए और टोटल अमाउंट मिलेगी 14,49,000 रुपए। ये भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एकदम बेहतरीन स्कीम है जिसके अंदर एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी, दूसरी सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी। ये टॉप स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की।
वो सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जाती है, ये बेटियों के लिए चलाई जाती है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आपके घर में मान लो कोई गुड़िया है, उसके नाम ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर ओपन करवा सकते हैं और अपनी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ उसके लिए एक बिग अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 250 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम सालाना 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसके अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एक बेस्ट स्कीम माना जाता है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों मान लो आप मैक्सिमम सालाना 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के ऊपर 70 लाख रुपए तक की अमाउंट मिल सकती है। इसलिए दोस्तों यदि आप मात्र छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपनी बेटी के लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको कोई रिस्क नहीं होगा, तो आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये भी दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एक बेस्ट स्कीम है, जिसके अंदर 7.1% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की टॉप स्कीम में से एक है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आप मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम वही एनुअल आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर दोस्तों मान लो आप मंथली 12,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम ड्यूरेशन रखते हैं 15 साल का, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 22 लाख रुपए और आपको मैच्योरिटी पर मिलेंगे 39,44,600 रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 12,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके लगभग 40 लाख रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। तो ये दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की टॉप स्कीम है जिनके अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारी स्कीम है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर। एक तो किसान विकास पत्र स्कीम होगी, जिसके अंदर आपको 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। उसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की डबल मनी स्कीम भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि उस स्कीम के अंदर आपको मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना होता है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती। मान लो दोस्तों आप उस स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए डालते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 20 लाख रुपए मिलते हैं। उसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की डबल मनी स्कीम भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट स्कीम मिल जाएगी, जिनके अंदर आप अपना पैसा डाल के अच्छा खासा बना सकते हैं। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि इतना पैसा आप म्यूचुअल फंड के अंदर डालेंगे तो आपको उसके अंदर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया वही हम आपको बता रहे हैं। म्यूचुअल फंड एक रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है और वह आपको जितना ज्यादा रिवार्ड दिखता है उतना ही ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट शेयर मार्केट से कनेक्ट होता है और शेयर मार्केट फॉल करता है तो आपका म्यूचुअल फंड डाउनग्रेड में जाएगा ही जाएगा। अब भी आजकल मार्केट देखे तो कितना ज्यादा डाउन है और उसी प्रकार मान लो आपने पैसा लगा रखा है तो आपका पैसा डाउन होगा, यानी आपका रिटर्न नहीं आएगा और आप माइनस में जाएंगे। और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बैंक होते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इनका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। आपका पैसा गवर्नमेंट के अंदर जाता है और आपका पैसा जितना है उसके ऊपर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और आपको आपका रिटर्न बना के दिया जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, आप अच्छा रिस्क ले सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। वरना दोस्तों आपके पास बहुत सारे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर यदि आप पैसा लगाते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो दोस्तों आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। दूसरा, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की 2 से 3 स्कीम ऐसी है जिनके अंदर टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी, सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी। इनके अंदर आपको टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती। और दूसरा दोस्तों, आपको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर लोन जैसी फैसिलिटी भी मिलती है, यानी आप अपनी स्कीम को तुड़वा के लोन ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट तो पे करना होता है, लेकिन आपको लोन मिल जाता है। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको कम से कम लॉक इन पीरियड मिलता है, यानी आपने पैसा डाला 5 साल के लिए और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई 6 महीने साल के अंदर, तो आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। उसके अंदर आपकी कैपिटल में से 1% आधा परसेंट की कटौती की जाएगी और आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा। उसके साथ दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट दिया जाता है, जिससे आपको मंथली एक्सपेंशन निकालने हो तो वो आप निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड फायदे हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के, और ऐसे ही फायदे भी होते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के, लेकिन वहाँ रिस्क होता है या रिस्क फ्री होता है। तो ऐसे आप कंपैरिजन करके अपना पैसा डाल लें। आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अपना और ऑप्शन देख सकते हैं। यदि आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज के लिए था। यदि आप कहीं भी पैसा डालना चाहते हैं तो पहले अपनी रिसर्च करें, खुद की रिसर्च करें, खुद का बजट देखें, खुद का रिस्क गेन करने का खुद का रिस्क रिवार्ड देखें। उसके साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कोई भी उसकी सलाह ले, उसके बाद अपना पैसा डाल सकते हैं। तो यदि आपके इनके बारे में कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।